आज हम बोलने की कला सीखने वाले हैं। बोलने की कला सीखने वालों की व्यक्तियों को सबसे जरूरी है बोलना। चाहे आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए बोलते हो या किसी से बातचीत करते हो या स्कूल में पढ़ाते हो, तो कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए। सबसे पहले ज्ञान कॉन्फिडेंस यानी भरोसा हासिल करना। व्यक्तियों के समक्ष भय की भावना पर कैसे काबू पाया जाए। रेलगाड़ी में सफर करते समय क्या आपने कभी पास के मैदानों में घास चरकर उन घोड़ों की तरफ ध्यान दिया है जो रेलगाड़ी की आवाज के बावजूद एक बार भी सिर उठाकर नहीं देखती? कि थोड़ी दूर स्टेशन के पास रेलगाड़ी गुजरती है तो किसान की पत्नी डरे हुई है घोड़े को संभालने लगती है। गाड़ियों की आवाज से डरने वाले घोड़े को भय को दूर करने का क्या उपाय है? क्या उसे ऐसे इलाका में चराई जाए जहाँ मोटर गाड़ियां ना आती हो? अपने भीतर छुपे हुए भय को दूर करो। किसी लेख को पढ़कर मंच से भय मुक्त होना संभव नहीं है। पुस्तक के जरिए पानी में बर्ताव करने का उत्तम सुझाव मिल सकते हैं, लेकिन तैरना सीखने के लिए आपको पानी में छलांग लगानी पड़ती है। भाषण से पहले अभ्यास और अभ्यास से केवल अभ्यास से ही व्यक्ति के समक्ष पैदा होने वाला भय को दूर कर सकता है। जैसे तैरना सीखने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसी प्रकार बोलने की कला सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सब्जेक्ट टू परफेक्शन यानी जिस विषय में आप बात करने वाले उसमें आप पूर्णतः तल्लीन हो जाओ। यदि आप स्पीच से संबंधित विषय को गहराई से समझते हैं तो सोचने का रास्ता खुद खुल जाता है। स्टेज पर केवल अपने स्पीच पर ध्यान एकत्रित करना चाहिए। दिमाग में केवल अपने स्पीच से संबंधित सामग्री का विचार आना चाहिए। जैसे पानी भरकर ग्लास से हवा को बाहर निकाला जा सकता है, उसी प्रकार विचारों के माध्यम से उत्तेजना और भय को छुटकारा पाया जा सकता है। बोलने के लिए कुछ होना चाहिए, यानी आप जो कुछ बोलने वाले हो वो पहले से तैयार रखो कि आप क्या बोलने वाले हो। हमारे साथ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हम खाली दिमाग के साथ पहुंच जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। दिमाग में अक्सर ऐसे विचार आते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ? हमें स्पीच से पहले नेगेटिव विचारों से बचना चाहिए। कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए जो आप बोलने वाले हो उस सब्जेक्ट पर पकड़ की स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बिना तैयारी किया विषय के बारे में कम जानकारी के साथ व्यक्ति के सम्मुख पहुंचने पर व्यक्ति व्याकुल प्रतीत होता है। व्यक्ति का समय खराब करने के लिए शर्म का भी आभास होता है। इसलिए अच्छा है कि आप उचित तैयारी के साथ स्टेज पर जाएं। स्पीच से पहले आपको विचार प्रस्तुत कर लेना चाहिए और स्टार्टिंग में जब आप स्पीच दे रहे हो तो आपकी स्पीच बेहद अच्छी होनी चाहिए। गुड प्रिपरेशन के साथ सक्सेस की उम्मीद रखें। यदि आप सोचते हैं कि आप नाकाम होंगे तो आप नाकाम ही रहेंगे। इस धारणा को छुटकारा पाए कि मैं लाचार हूँ। आप ईश्वर के समान हैं जिसमें कई विशेषताएं हैं। यदि आप पहले से तैयार हैं तो सब ठीक होगा। व्यक्ति में कई विशेषताएं हैं होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। जिस प्रकार एक व्यापारी अपने कारोबार बढ़ाने के लिए स्ट्रगल करता है, उसी प्रकार अपने स्पीच में विविधता लाने के लिए भी आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। यदि आप शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं या किसी से प्रभावित करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति में रुचि का भाव पैदा होना करना जरूरी होता है। पियानो पर एक ही सुर को बार बार बजाया जाए तो बोरिंग फील होता है। इस प्रकार आप स्पीच देते हो तो आपको एक ही शब्द बार बार नहीं बोलना, यानी कुछ नया बोलना, यानी लोगों को अट्रैक्टिव लगे, लोग आपको पसंद करें। टोन चेंज करो, यानी बातें करने की स्टाइल बदलो। जिस प्रकार विचार में बदलाव के साथ स्वर में भी बदलाव की आवश्यकता होती है, जबकि पहले से तैयार किए गए पिच में सही क्रम का तैयार करता है। लेकिन इस प्रक्रिया को उलट दिया जाए तो परिणाम भी बदल जाएगा। बेहतर यह है कि भाव व्यक्त करने के लिए नियमों का इस्तेमाल करें। स्पीड चेंज करें, बातें करने की स्पीड चेंज करें। यदि कोई ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से दौड़ रही है तो आप उस पर ध्यान कभी नहीं देंगे। यदि अचानक वो ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से चलने लगे तो आपका ध्यान वहां जाएगा। यह सिद्धांत स्पीच की कला में भी समान रूप से लागू होता है। यदि आप कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति से समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं तो स्पीड चेंज करें, बातें करने की स्पीड चेंज करें, उसके साथ पेश कीजिए। ऐसा करने से व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित हो। कम्युनिकेशन स्किल को प्रभावित बनाना, यानी हमें जो बात करने वाले उससे प्रभावित लोगों को प्रभावित बनाना। बातचीत केवल दूसरे लोगों को सम्मान देने के लिए नहीं है, बल्कि मुद्दे को समझने के लिए सुननी चाहिए। कई व्यक्ति दूसरे के विचारों पर ध्यान की जगह केवल अपने विचारों पर ही अंतर करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रतिक्रिया बहुत फीकी और प्रभावशाली होती है। वो वहीं पर दूसरे लोगों को बोलने का मौका देने वाला व्यक्ति को ज्यादा पसंद किया जाता है और खुद के विचार व्यक्त करना सभी को अच्छा लगता है और उस पर व्यक्ति की से प्रतिक्रिया मिल जाए तो प्रसन्नता बढ़ जाती है। विचारों को समर्थन करने वाले व्यक्तियों को पसंद किया जाता है
और वही लोग दूसरे लोगों को भी प्रसन्न कर सकते हैं और जो ध्यान से सुनते हैं। हेलो गाइस, इस बुक का नाम है अच्छा बोलने की कला और कामयाबी। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप खरीद सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।